हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सीरीज को पढ़ रहे हैं और ये हम लोग का उस सीरीज का 7वां वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग वेद है। कौन सा वेद है फ्रेंड्स? ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां है फ्रेंड्स? 24 तिलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी भारत में सबसे पहले रेल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। पटना जो बिहार में पड़ता है, पटना के साहिबगंज में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पाली भाषा में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में होता है? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की हत्या की जांच किस आयोग को सौंपा गया था? तो ठक्कर आयोग जो है ना, ठक्कर आयोग, इसे सौंपा गया था इंदिरा गांधी की हत्या की जांच। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे शुरू किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, चौथ किसके द्वारा वसूला जाने वाला, मतलब चौथ किसके द्वारा वसूला जाने वाला था? ठीक है फ्रेंड्स, तो चौथ जो सबसे पहले शुरू किए थे वो मराठा शुरू किए थे चौथ वसूलना। ठीक है फ्रेंड्स, चौथ कौन वसूलना शुरू किए थे? मराठा लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो मेवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने किया था? तो वास्को डी गामा किया था। भारत में समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1498 में, और ये 17 मई 1498 को भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान कहाँ से का शासक था? तो मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी तो संभाजी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक 1829 में किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की जो मांग है वो 1940 में की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1940 में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था? ठीक है फ्रेंड्स, तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सिकंदर का। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है फ्रेंड्स, और यह 22 मार्च 1793 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो आनंद मठ जो है इसी में प्रकाशित किया गया था वंदे मातरम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है,
मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो अफगान जो थे वो सबसे पहले भारत में बहलोल लोदी ने इसका स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो सूफी संप्रदाय जो है मुस्लिम धर्म से विकसित हुआ, मुस्लिम धर्म। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास लौह स्थित स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका कटक में जन्म हुआ था और 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? विश्व का पहला सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाना जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोफेसर एस स्वामीनाथन, प्रोफेसर एस स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किस सत्याग्रह से शुरू किए थे? भारत में अपना सत्याग्रह महात्मा गांधी कब शुरू किए थे? तो 1917 में किए थे और चंपारण से शुरू किए थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह भारत में चंपारण से शुरू किए थे 1917 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अकबर कितना वर्ष की उम्र में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर सम्राट बना था, 13 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके गुरु थे और किसके दरबार में रहते थे? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इन्हीं के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र हैं, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा किया गया? तो भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन प्लान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के कब प्रधानमंत्री बनी? तो 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी, 1966 में। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता 1965 में। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट योजना मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। और ये कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, 1526 में। अगला प्रश्न है, पानीपत का सेकेंड युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का सेकेंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1556 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और अकबर इसमें जीता था। चलिए फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें और भी हौसला मिलेगा, इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।